मैं हूँ आकांक्षा और आप देख रहे हैं वीएम न्यूज बिहार। वीएम न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार। वट सावित्री नामक यह व्रत माँ सावित्री देवी के नाम से यह प्रसिद्ध समस्त भारतवर्ष में सौभाग्यशाली की सौभाग्य की रक्षा के लिए यह व्रत रखा गया है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम धूम्रसेन था। वह दैववश अंधे हो गए थे और उनके दुश्मनों ने उनका राज्यपाट सब छीन लिया था। और एक और अन्य राजा हुआ करते थे। वह राजा के कोई संतान नहीं थे। वह धार्मिक यात्राओं पर अपनी पत्नी के साथ निकले थे। उन्होंने भ्रमण के दौरान एक माँ सावित्री देवी की मंदिर में गए और वहाँ उन्होंने माँ सावित्री से आराधना किया, हे देवी मुझे कोई संतान नहीं है, इस कामना से मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। राजा रानी दर्शन करके चले गए। बहुत वर्षों बाद राजा रानी को एक संतान कन्या रत्न के रूप में उपलब्ध हुई। वह कन्या साक्षात लक्ष्मी के समान दिव्य थी। वह कन्या यौवनावस्था को जब प्राप्त हुई, वह उनकी उस कन्या की जो बातें थी, उनका जो वैवाहिक जीवन था, उसे देखते हुए राजा ने मन में कल्पना किया कि इस कन्या का विवाह किसी साधारण मनुष्य से हो नहीं सकता। और वह राजा ने काफ़ी प्रयास किया। वह राजा का प्रयास निष्फल रहा। अंत में राजा नारद जी की आज्ञा से कन्या को ही आदेश दिया कि तुम अपनी विवाह निमित्त वर को ढूंढ लो। वह कन्या अपने पिता की आज्ञा पाकर मंत्रीजनों के साथ वर यात्रा पर निकली और वह ढूंढते हुए ऐसे वन में पहुंच गई जहां बिल्कुल केवल जंगल ही जंगल था। वहां उस कन्या ने देखा कि एक कुटी है, उसमें एक वृद्ध अंधे बूढ़े बूढ़ी रह रहे हैं और उनका एक संतान है। वह दिव्य ज्योति के समान दिख रहा है। उसका नाम सत्यवान था। वह कन्या ने देखा कि सत्यवान जिसका नाम है, वह सभी प्रकार के गुणों की वह खान है। वह सत्यवादी है, सदा सत्य बोलने वाला है, वह ईमानदार है और अपनी उस अंधे माता पिता की सेवा कर रहा है। उसे लगा कि निश्चय ही कोई इसमें जरूर कोई बात है। उसने उस सत्यवान को तुरंत ही अपना पति के रूप में वरण कर लिया और वह घर आती है, अपने पिता से कहती है कि मैं अपने पति के रूप में सत्यवान को वरण किया है। नारद जी वहाँ बैठे थे। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आपकी कन्या ने निश्चय ही सत्यवान का वरण किया है। वह अत्यंत ही सौभाग्यशाली यह कन्या है, लेकिन इसे यह पता नहीं कि सत्यवान की मृत्यु आज के ठीक 1 वर्ष के बाद हो जाएगी। कन्या कहती है कि हे पिताजी, मैंने जिसे अपना पति मान चुकी हूँ वह मेरा पति है। ऐसे भी धर्मशास्त्रों का निर्णय है, राजा किसी मामले में एक ही बार आदेश देते हैं। ब्राह्मण भी किसी कर्म को कराने के लिए एक ही बार संकल्प कराते हैं और किसी कन्या का कन्यादान भी एक ही बार होता है। अब यह कितना दिन बचेगा इसकी मुझे कोई लालसा नहीं, इसके शरीर मात्र से मुझे कोई परिकल्पना नहीं है। मैंने इसे अपना पति मान लिया है, यही मेरा पति होगा। राजा उसकी बात जिद के आगे झुक गया और अपनी कन्या का विवाह जंगल में जाकर सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री बहुत प्रसन्नचित से अपने पति के साथ रह रही थी। समय बीतता गया। वह दिन भी निश्चित जो दिन मृत्यु का था निश्चय ही आ गया और वह उस दिन प्रातःकाल वह कन्या सवेरे होकर तैयार हो गई। सत्यवान लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर लकड़ी लेने के लिए एक वृक्ष के ऊपर चढ़ा और सूखी लकड़ियों को तोड़ने लगा। उसके शरीर में अत्यंत कष्टकारक पीड़ा होने लगी। वह सावित्री से कहता है, हे देवी, मेरे
शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही है, मैं क्षण भर तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। सावित्री बात को समझ गई, उन्होंने तुरंत अपने पति को बुलाया। सत्यवान नीचे आया और उसकी जंघा पर अपना सर रखकर लेट गया। सावित्री देखती है एक सूर्य के समान दिव्य चमकने वाले एक अव्यक्त पुरुष को वह देखती है। वह पूछने लगती है कि हे देव या दानव, आप इन दोनों में से कौन हैं? यमराज कहता है कि मैं यमराज हूँ, तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इसीलिए, और यह अत्यंत दिव्य पुरुष है, इसके लिए साधारण यमदूत नहीं आ सकते, मुझे स्वयं ही इसके शरीर को लेने के लिए आना पड़ा है। और इतना कहकर अंगुष्ठ मात्र जीव को उसके शरीर से निकालकर सत्यवान चल दिए, यमराज चल दिए और सत्यवान का शरीर लुढ़क गया। सावित्री यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज कहते हैं कि आगे कोई नहीं जाएगा, इस जीवित अवस्था में कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव यमलोक को नहीं जाता, तो तुम क्यों जाएगी, तुम ही ठहरो। सावित्री कहती है हे प्रभु, आप जैसे सज्जन व्यक्तियों के साथ चलना, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, और मेरा पति जहाँ जा रहा है, धर्मप्राण स्त्रियों का कर्तव्य भी यही है कि अपने पति के साथ जाए। क्योंकि पृथ्वी पर समस्त लोगों के लिए अलग अलग जगह हैं, लेकिन एकमात्र सौभाग्यशाली स्त्रियों का जगह उसके पति के चरणों में है। मेरा पति जहाँ जा रहा है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, यद्यपि आप भी मुझे नहीं रोक सकते, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी ही जाऊंगी। भगवान यमराज जो है प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि मैंने इतनी दृढ़ निश्चय स्त्रियां मैंने कभी नहीं देखी, तुम वर मांगो, मुझसे तुम 3 वर मांग सकती हो। सावित्री कहती है हे धर्मराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं और वह भी 3, तो पहला वर यह दीजिए कि मेरे जो सास ससुर हैं और उनका राज्य किन्हीं छीन लिया था, मेरे सास ससुर अंधे हैं, इन्हें वह वर दीजिए कि अपने आँखों से अपने राज्य और समस्त प्रजाओं को देखें और उनका कल्याण करें। इस प्रकार प्रथम वर से उसने अपने ससुर के कुलों का भी उद्धार किया, और उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे मैके में भी मैं अपनी इकलौती संतान थी अपने माता पिता की, तो उन्हें भी मेरे माता पिता को भी संतान प्रदान करें। दूसरे वर से अपने मैके वालों का उद्धार किया। अब रही उसकी अपनी बात, उसने कहा, सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान के शरीर से मुझे कोई प्रेम नहीं है, मुझे ये जीवित हो अथवा न हो इससे कोई मुझे मतलब नहीं है, लेकिन सत्यवान से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, यह मुझे आप वरदान दीजिए। धर्मराज किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए और उन्होंने कहा एवं अस्तु, मैं ऐसा ही करूंगा, और उन्होंने उसे भी 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। उन्होंने यह एकमात्र संदेश दिया समस्त नारी जातियों के लिए कि केवल स्वार्थ देखो, अपना नहीं, अपने ससुराल वालों का भी स्वार्थ की सिद्धि करो, अपने मैके कुल का भी उद्धार करो, तब अपना उद्धार करो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए VM न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। पर सब्सक्राइब और फेसबुक